हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बच्चों दिल से आशीर्वाद कि आप सभी लोग एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। और वो सफ़र है बच्चों 12th क्लास का। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चों हिंदी विषय को लेकर के कि गुरुजी हिंदी विषय में मुझे पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी से ये मेरा हाथ लो और अपना हाथ दो और पकड़ो मेरा हाथ। और जल्दी जल्दी से बच्चों इस सफ़र में आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग। और आज से बच्चों इस सफ़र की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये शब्द जो आज आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, 1 साल बाद आप यही शब्द मेरे मुंह से सुनेंगे। और बच्चों आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। और जब आप लोगों का अंतिम दिन होगा पेपर का, या जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, उस दिन भी आपका गुरु उसी एनर्जी के साथ और उसी शक्ति के साथ आप सभी के सामने खड़ा रहेगा। मेरे विद्यार्थी जी, सेशन की शुरुआत होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। ये पहली क्लास है बच्चों, बिहार बोर्ड इंटर 2026। बिहार बोर्ड इंटर 2026 ये पहली बार बच्चों में पढ़ रहा हूं किसी भी मतलब कि थंबनेल में भाई 2026 है ना। और ये 26 की मेरी पहली 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 क्लास है बच्चों, है ना, पहली क्लास है मेरे। और गद्य खंड होने वाला है और फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हिंदी का, जिसका नाम है बातचीत। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग बच्चों, हाउ इज द जोश, आपके अंदर कैसा जोश है। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत 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 जरूरी है भाई। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है प्यारा सा मोटिवेशन है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, ठीक है ना। आपका लक्ष्य क्या है, याद है आपको? बताओ बताओ बताओ। आपका लक्ष्य है ड्रीम 450 प्लस, है ना। ड्रीम 450 प्लस आपका लक्ष्य है। अपने लक्ष्य के लिए बच्चों जोशीले बनिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। याद कीजिएगा बच्चों कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में 2-3 सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई सवाल पूछने से पहले भी आप लोग इस सेशन को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है ना। युवराज सर की क्लास में अप्रोक्स 5000 बच्चे जुड़े थे भाई, कम से कम 6000 विद्यार्थी तो जुड़ने ही चाहिए सेशन में। सब लोग सेशन को शेयर कीजिए। मैं एक टाइमर लगा देता हूं और इस टाइमर 30 सेकंड के अंदर आप सभी लोग पूरा दम लगा दीजिए बच्चों, है ना। जितना हो सकता है आप सब लोग दम लगा दीजिए पूरी शक्ति के साथ। भाई मेरा कहाँ गया, मेरा कहाँ गया, एक सेकेंड। सब लोग पूरी शक्ति के साथ दम लगा दीजिए। कहाँ गए? अच्छा मैंने कुछ भेजा था, मेरे फोन में कुछ था, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला था। सब लोग पूरा, और एक नीचे पोल हुआ है बच्चों, पोल का भी जवाब आप लोग दे दीजिएगा जल्दी से। सब लोग बच्चों एक प्यारा सा पोल हुआ है, उस पोल का भी जवाब देंगे। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। सब लोग बच्चों पोल का जवाब देना, नीचे एक पोल हुआ है, फटाफट बहुत तेजी में। यस भाई, यस यस यस। जितने विद्यार्थी जी हैं एक बार पोल का भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं तब तक इसको सेव करता हूं, ठीक है ना। अरे क्या हो गया? हाँ चलो भाई, ये सेव हो रहा है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं। और आज से सफर स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। लो भाई, है ना। ये क्या हो गया? हाँ लीजिए, मैं कुछ दिखाने वाला हूं। तब तक आप लोग सब लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा बहुत शक्ति के साथ, बहुत जुनून के साथ। चलो सब लोग पोल करेंगे बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, जितने विद्यार्थी जी हैं आ जाओ आ जाओ शेयर कर दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि किस स्ट्रीम से आप लोग हैं बच्चों, आपका स्ट्रीम कौन सा है, किस स्ट्रीम से आप हैं। पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जल्दी से बताओ आप लोगों का कौन सा स्ट्रीम है। चलो आगे है ना, आना स्टार्ट हो गया भाई। सर मैथ वाले, साइंस सॉरी माफ करना बच्चों, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, सब लोग नीचे लिख रहे भाई, अपने अपने स्ट्रीम का पावर दिखा रहे हैं। कोई साइंस से है, कोई आर्ट से है कि नहीं है? फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना बच्चों। चाहे आप साइंस से हो,
चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, या मेरे विद्यार्थी जी चाहे आप किससे हो, आर्ट से हो, आप किसी भी सेक्शन से हो, अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिखेंगे बच्चों आपका ड्रीम क्या होना चाहिए। सब लोग लिखेंगे कि सर ड्रीम 450 प्लस होना चाहिए। और हिंदी विषय में बच्चों, हिंदी विषय में लिखिएगा 100 आउट ऑफ 100 बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 इस बार देखो 100% आपका होना चाहिए हिंदी विषय में, 100 में से 100 नंबर। आपके आसपास के भैया दीदी ने एग्जाम दिया था, आपने पता क्या होगा हिंदी का पेपर कैसा रहा बच्चों, बताओ हिंदी का पेपर कैसा रहा था। अपने आसपास के भैया दीदी से पूछिएगा कि हिंदी का पेपर कैसा था बच्चों, है ना, हिंदी का पेपर उनका कैसा रहा। सब लोगों का जवाब आएगा कि भाई मेरे नंबर तो सिर्फ हैंडराइटिंग में ही कट सकते हैं, है ना, नंबर तो हैंडराइटिंग में ही कट सकते हैं, क्योंकि 100% सवाल बच्चों पेपर में बने थे। आप पूछ के देखना कैसा रहा था, आप लोगों को पता भी होगा सर मस्त रहा था, अच्छा रहा था। सबका हिंदी बहुत 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 अच्छा रहा था बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा था। एक विद्यार्थी जी कह रहे गुरुजी बहुत बेकार रहा था नहीं, बहुत सुंदर रहा होगा बच्चों, हिंदी का पेपर बहुत आसान था। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। यस भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कुछ चीज, मैं आप लोगों के लिए रखा हूं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहला जब बच्चों मैंने, है ना, जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ाया था बच्चों 1 साल पहले 2023 के बैच के लिए, तो पहले क्लास को कितने विद्यार्थी जी ने देखा था, एक बार आप देखकर बताएंगे। पहली क्लास को मैंने जब बच्चों पढ़ाया था तो उसको 5,60,000, यानी विद्यार्थी जी आप देख सकते हैं कि 5,60,000 बार इस वीडियो को प्ले किया गया था। कब, किस बैच में, तो बच्चों 2023 में स्टार्ट किया, 2024 के बैच में। अब जब मैं बच्चों दूसरी बार मैंने क्लास लिया था बातचीत का, उसमें आप लोगों का प्यार देखिए, 11 महीना पहले मैंने क्लास लिया था, है ना बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। 11 महीना पहले हमने क्लास लिया था, उसको 6 लाख बार देखा गया है। तो मेरे विद्यार्थी जी इससे ये पता चलता है कि बिहार के अधिकांश विद्यार्थी जी हिंदी अपने चैनल से पढ़ते हैं, इसलिए आपको हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहिए। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि हमारा जो हिंदी है बच्चों, जो हमारा बुक है उसका नाम क्या है। सर हमारा जो बुक है इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। गुरुजी हमारे बुक का नाम है दिगंत, है ना, दिगंत बच्चों हमारे बुक का नाम है। भाग 1 11th क्लास में है, भाग 2 12th क्लास में है। इसमें 2 पार्ट हैं बच्चों, एक सबसे पहला पार्ट है गद्य खंड, और एक दूसरा पार्ट है बच्चों काव्य खंड, है ना, काव्य खंड। हम बात करें कि बच्चों गद्य खंड में कुल अध्याय कितने हैं, चैप्टर की संख्या कितनी है बताइए गद्य खंड में। बहुत फास्ट कमेंट करेंगे प्लीज, राहुल भाई, है ना, रितेश है, गोलू है, गौतम है, यादव भाई हैं, जल्दी बताओ स्पीड में। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता हूं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ो, पक्के नंबर आ जाएंगे। और एक समस्या आप लोगों का है, एप्लीकेशन पर डाटा का समस्या है। 48 घंटे के अंदर बच्चों ऐप पर जो डाटा का समस्या है 48 आवर के अंदर उसको सही कर दिया जाएगा। 48 घंटा बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो। 48 घंटे में दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर जो वीडियोस देखने में आपके ज्यादा एमबी खर्च हो रहा है उसको ठीक कर दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर में। आ जाओ, तो मेरे विद्यार्थी जी गद्य खंड में अगर हम लोग देखें तो टोटल चैप्टर्स की संख्या गद्य खंड में 13 है और बच्चों काव्य खंड में 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे किसी एक चैप्टर को हम लोग कितने दिन में समाप्त करेंगे बताओ। तो सबसे पहला हमारा होगा लेखक परिचय, सबसे पहला बच्चों लेखक परिचय होगा। नंबर दूसरा बताओ क्या है बच्चों, नंबर दूसरा पाठ आपको समझाएंगे, पाठ बच्चों पढ़ाया जाएगा। नंबर तीसरा पाठ पढ़ाया जाएगा। और नंबर तीसरा में क्या होगा बच्चों, नंबर तीसरा में प्रश्नोत्तर होगा बच्चों, नंबर तीसरा में प्रश्नोत्तर। तो मिनिमम हम बात करें तो हर एक बच्चों चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे पहला प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों बातचीत के लेखक परिचय को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ध्यान से अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, है ना, क्योंकि बच्चों लेखक परिचय से सवाल बनते हैं।
तो क्या आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। सर बातचीत स्टार्ट कीजिए। मेरे बच्चे हिंदी विषय में अगर आप 100 में से 100 नंबर 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो प्यार से एकदम चुपचाप पढ़िए बच्चों, ठीक है? कोई सवाल जवाब नहीं। अच्छा, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी बच्चों वो कैसी होगी बताओ? नंबर 1 चैप्टर बच्चों, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का, तो दूसरा फिर क्लास किसका पढ़ेंगे बताओ? एक चैप्टर गद्य खंड का, तो दूसरा चैप्टर कहाँ से होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या हम लोग दूसरा चैप्टर भी गद्य खंड से शुरू करेंगे या दूसरा चैप्टर काव्य खंड से शुरू करेंगे? सर दूसरा चैप्टर काव्य खंड से शुरू करेंगे, है ना? हर चीज को लेकर चलेंगे, हर चीज को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि गद्य खंड पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चों। एक चैप्टर गद्य खंड का, दूसरा चैप्टर काव्य खंड का, और तीसरा चैप्टर कहाँ से? क्या फिर से गद्य खंड? नहीं गुरुजी, फिर से गद्य खंड नहीं, तीसरा चैप्टर व्याकरण का। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना? कि पहला हो गया गद्य खंड, दूसरा हो गया काव्य खंड, फिर तीसरा हो गया व्याकरण, और फिर इसी पैटर्न को हम फॉलो करते चलेंगे। समझ गए मेरी बात को? यस। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, ये बैच है, आप लोगों ने एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस हो रही हैं, आप लोगों ने परचेस कर लिया होगा मात्र 1500 रुपए दे करके, जिसमें 18% जीएसटी है, समझो तो फीस 1200 रुपए है। मात्र 1200 रुपए दे करके आप बिहार के किसी भी कोने में बैठकर या भारत के किसी भी कोने में बैठकर आप घर बैठे बच्चों साइंस की तैयारी, कॉमर्स की तैयारी या आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे हजारों बच्चे कर रहे हैं। ऐप पर जाएंगे, यही बैच परचेस करना है, सिर्फ 1500 रुपए फीस है अभी आपके लिए। आप बच्चों अगर ये आपका रूटीन है, ये है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कल से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के ये रूटीन है, देख लेंगे। आर्ट्स वाले विद्यार्थी जी, आपकी भी फीस बच्चों एप्लीकेशन पर 1500 रुपए में ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ऑल सब्जेक्ट। आपके रूटीन आप देख लीजिए, ये आपका रूटीन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, है ना, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। कॉमर्स के विद्यार्थी जी हैं, आपकी भी फीस बच्चों मात्र 1500 रुपए में सब कुछ है। आपकी रूटीन आप देख सकते हैं, ये आपका रूटीन है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, एपीएस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। मेरे बच्चे सबसे पहली बात अगर आपने देखा होगा तो बातचीत जो चैप्टर है, सबसे फर्स्ट वाला बातचीत चैप्टर, ये बच्चों इसके बारे में हम पढ़े होंगे कि ये जो पार्ट है ये बच्चों कोई कहानी है या कोई निबंध है, क्या है? लिखेंगे सबसे स्पीड में। बातचीत चैप्टर क्या है गुरुजी? बातचीत चैप्टर नंबर 1 सबको पता है कि यह एक निबंध है बच्चों। बातचीत चैप्टर एक निबंध है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि बातचीत जो चैप्टर है, इस पार्ट के लेखक कौन है बताओ? बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों? गुरुजी बातचीत चैप्टर के ना लेखक पता है आपको? तो बातचीत करते समय ना व्यक्ति हमेशा, मेरे गांव में एक व्यक्ति है ना, वो बात करते करते कहता है भट भट भट, है ना, कोई बात में गुस्सा होकर भट भट करता है। तो बच्चों बॉसे बातचीत और बॉसे बालकृष्ण भट्ट, तो याद रखना है, इसके जो लेखक होंगे उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट बच्चों, है ना। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक या निबंधकार कह सकते हैं, निबंध है तो इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। आइए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट टाइम बच्चों की बालकृष्ण भट्ट जो है, इनका जन्म कब हुआ था? याद रखना 23 जून 1844 में। किसी भी हाल में याद कर लो फटाफट से बच्चों। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। भाई 44 में जन्म हुआ, 14 में मृत्यु। 44 में जन्म हुआ, 14 में मृत्यु। 44 में जन्म, 14 में मृत्यु। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद हो गया। मम्मी का नाम पार्वती देवी, पापा का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। मम्मी पार्वती देवी, पापा बेनी प्रसाद भट्ट। कहते हैं पिता एक व्यापारी थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? कहना एक व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के अंदर बच्चों पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई? ऑप्शन ए उनके पापा ने, ऑप्शन बी उनके भाई ने, ऑप्शन सी उनकी माता ने, ऑप्शन डी उनकी पत्नी ने। प्लीज बताओ कि बालकृष्ण भट्ट के अंदर बच्चों पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई? गुरुजी पढ़ने की जिज्ञासा ना उनके मम्मी ने जगाई, मम्मी ने। ठीक है ना। चलो, तो मेरे विद्यार्थी जी, अगर आपको लगता है कि पहले पेज से आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो तो प्लीज 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 एक बार दिल बनाकर भेजना। गुरुजी पूछ लो पूछ लो पूछ लो। अच्छा मैं पूछता हूँ, आ जाओ। बताओ बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुजी हम तो याद कर लिए 1844। अरे भाई
बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई बताओ। सर जी हमने तो याद कर लिया 1914। अच्छा ये बताओ कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ। गुरुजी हमने तो याद कर लिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी बच्चों, उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ बालकृष्ण भट्ट की माता कौन थी। सर जी माता हमने याद कर लिया पार्वती देवी। अच्छा पार्वती देवी है ना। पिताजी का नाम बताओ, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी कौन थे। सर थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट है ना, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। बच्चों उनके पापा जी कौन सा काम करते थे, पिता का व्यापार कौन ना, पिता का काम क्या था, वो एक व्यापारी थे। ये बताओ कि उनके अंदर पढ़ने की, अध्ययन की जिज्ञासा किसने जगाई। तो अध्ययन की जिज्ञासा बच्चों, अध्ययन की जिज्ञासा उनके अंदर किसने जगाई। गुरुजी पढ़ने की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है वो उनकी मम्मी जी ने। तो ऐसे बच्चों याद होता है, जब हम पढ़ते हैं एक चीजों को तो एक बार दो बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। बढ़ जाए आगे, बोलो यस लिखकर भेजो फटाफट। गुरुजी पहला पेज तो याद कर लिए हम लोग और बच्चों याद करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। चलो बहुत सुंदर, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो। 5000 विद्यार्थी जी पढ़ रहे हैं तो सेशन को लाइक भी 5000 बच्चे जी करेंगे। सब लोग सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पेज कह रहा है, दूसरा पेज कह रहा है बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट स्टार्टिंग में कौन से विषय को पढ़ रहे थे, कहना संस्कृत को। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी थी। बच्चों एंट्रांस एग्जाम होता है ना, जैसे हम आईटीआई के लिए एंट्रांस देते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रांस देते हैं, है ना। हम लोग बच्चों डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हैं एंट्रांस का। तो पूछा जाएगा कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस की एग्जाम दी, तो पहला एंट्रांस एग्जाम बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया था, कहना 1867 में। वृत्ति बच्चों यानी इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। 1869 से लेकर के 1875 यानी कि टोटल 6 साल तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी कि टीचर रहे। बच्चों मैं अगर पूछूं आपसे कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक टीचर रहे थे, कब से कब तक इन्होंने अध्यापन किया था, अध्यापन मतलब टीचिंग किया था, कहना गुरुजी 1867 से 1875 तक ये है ना वहां पर एक टीचर के रूप में रहे थे। कहां पर बताओ, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। सर प्रयाग मतलब क्या है, प्रयागराज का नाम सुना होगा, इस इलाहाबाद जो है ना इसका पहले नाम क्या था। सर जी इसका पहले नाम प्रयागराज था। सर जी इलाहाबाद है ना, या माफ कीजिए बच्चों इसका नाम है ना इलाहाबाद, दोनों एक ही जगह है ना। यस नाम में चेंजेस है। कहते हैं फिर लिखा है बच्चों कि 1885 में यानी 75 के बाद 10 साल बाद प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी बच्चों संस्कृत विषय से पढ़ाई भी किए और सोचो बच्चों संस्कृत विषय के टीचर बन गए बच्चों, टीचर। तो बताओ कि संस्कृत विषय सीएवी स्कूल में संस्कृत विषय बच्चों किस वर्ष पढ़ाए थे, बताओ कमेंट बॉक्स में कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत विषय कब पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे बोलो। सर जी 1885 याद कर सकते हैं ना, हाँ भाई कर लो याद, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य आना पर ही निर्भर रहे। तो बच्चों कहते हैं कि एक बार ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में टीचर की नौकरी लगी थी 1888 में, लेकिन बहुत कड़े मिजाज के थे, गुस्से वाले थे। तो क्या नौकरी कर पाए कि छोड़ दिए, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, नौकरी कर पाए कि छोड़ दिए। पूछा जाएगा कि बच्चों कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में टीचर का जॉब कब लगा था, गुरुजी 1888 में। नौकरी है ना किए कि छोड़ दिए, सर स्किप हो गया, इन्होंने छोड़ दिए, लीव कर दिए, छोड़ दिया था इन्होंने नौकरी। तो बच्चों ये डाटा अगर आपको याद हो गया, आपका दिमाग कह रहा है कि भाई आज से संजय सर पहली क्लास में इतना डाटा याद करवा रहे हैं, डाटा याद हो गया तो दिल बनाकर भेजो। सर पूछोगे, हाँ भाई मैं तो पूछता ही हूं। सर पूछो, बताओ भाई
कि बालकृष्ण भट्ट ने किस विषय से प्रारंभ किया था अपनी शिक्षा? किस विषय से अपनी शिक्षा की प्रारंभ की थी? बालकृष्ण भट्ट ने किस विषय से प्रारंभ की थी शिक्षा? गुरुजी संस्कृत विषय से की थी। अच्छा, पहली बार इन्होंने बच्चों अध्यापन का कार्य कब से कब तक किया? अध्यापन का कार्य कब से कब तक किया? अच्छा, ये तो 1869 से 1875 तक बच्चों अध्यापन का काम किया पहली बार बच्चों। कहां पर? तो वो भी प्रयाग के मिशन स्कूल में, है ना, प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में बच्चों दूसरी बार अध्यापन काम, है ना, दूसरी बार बच्चों अध्यापन कह सकते हैं। वो कब किया? बताओ अध्यापन, है ना, किस विषय को? संस्कृत विषय में। संस्कृत विषय दूसरी बार अध्यापन कब किया? गुरुजी दूसरी बार अध्यापन किया 1888 यानी 1885 ईस्वी में। अच्छा, नेक्स्ट बताओ मेरे विद्यार्थी जी, है ना, तीसरी बार अगर मैं पूछूं बच्चों, तीसरी बार जो थे शिक्षक कहाँ के बने थे? अध्यापक कहाँ के बने? जहां नौकरी छोड़ दी बच्चों। अध्यापक, है ना, अध्यापक की नौकरी बच्चों कब छोड़नी पड़ी? तो कहते हैं गुरुजी ये तो 1888 की घटना है जहां इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, है ना। तो 1888 में नौकरी छोड़नी पड़ गई थी बच्चों। बढ़ जाए आगे, हाँ या ना बताओ? आगे बढ़ जाए? यस सर, आगे बढ़ते हैं, लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? विशेष परिस्थिति बच्चों। विशेष परिस्थिति क्या आई कि बच्चों पिता के निधनों उपरांत यानी निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह, है ना, गृह कलह का सामना बच्चों होता है ना अक्सर कि जैसे पापा मर जाते हैं तो पापा का बिजनेस कौन संभालेंगे, इसमें भाइयों में लड़ाई होती है। बोलो हाँ या ना, बोलो ऐसा होता है ना? हाँ गुरुजी ऐसा होता है। तो बच्चों देखो यही हुआ था इनके घर में कि भाइयों में लड़ाई हो गई थी ना, पापा का बिजनेस संभालने के चक्कर में भाइयों में लड़ाई हो गई थी। कहते पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए, यानी पैसे की ऐसी किल्लत की मत पूछो, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यहाँ कुछ बच्चों ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो बच्चों पिताजी के मरने के बाद किस वजह से कलह रहा? बताओ किस वजह से घर में परिवार में कलह रहा? तो कहना गुरुजी कलह रहने का कारण था पैतृक व्यापार, यानी कि जो बाप का बिजनेस था वही घर में लड़ाई का कारण रहा। तो बच्चों पापा के मरने के बाद बालकृष्ण भट्ट के घर में लड़ाई का कारण क्या रहा था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण, है ना, क्या था? पैतृक व्यापार था। पैतृक व्यापार का मतलब है बच्चों जो व्यापार पापा से मिला हो, पैतृक व्यापार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट लिखा गया है कि रचनात्मक संक्रिया भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1875 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में मेरे विद्यार्थी जी। सबसे पहली बात है कि अपने प्रेरक किसे मानते थे? किससे अपनी प्रेरणा लेते थे? बालकृष्ण भट्ट अपना प्रेरक किसे मानते थे? बताओ कमेंट बॉक्स में। सर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बच्चों मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? गुरुजी वर्ष 1867, माफ कीजिए 77 में, वर्ष 1877 में। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। मेरे बच्चे हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक चलाया था? एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ? हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक चलाया था? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो बहुत बड़ा भलाई होगा, भगवान आपका भला करेगा। यस, आगे लिखा है मेरे विद्यार्थी जी, आगे लिखा गया है 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेदों की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब की थी? वेदों की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब की थी? 1881 में। 1866 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में
हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। मेरे विद्यार्थी जी, यहां से और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस पढ़ने का था तो हम पढ़ लिए। बस एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब की थी? बताइए विद्यार्थी जी, वेदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब की थी? तो कमेंट बॉक्स में कोई लिख दीजिएगा तो भगवान आपका भला करे, जल्दी से। गुरुजी जल्दी लिखेंगे, फटाफट से लिखो, फटाफट से जल्दी से। यस, हमारा आंसर होगा 1881। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अच्छा, मैंने रेड क्यों किया बताओ? जिस जिसको मैंने रेड किया है वो रेड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने रेड किया है वही एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी सब सिर्फ देखने लायक है, पर पढ़ लो, पूछा वही जाएगा। प्रमुख रचनाएं बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपन्यास का नाम बताइए। रहस्य कथा आएगा परीक्षा में? नहीं आएगा। नूतन ब्रह्मचारी आएगा? एकदम आएगा, 100% आएगा। सर 100 आजान एक सुजान आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बच्चों, है ना, गुप्तवेरी, है ना, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। क्या हमें इतना पढ़ना है कि सिर्फ 2 पढ़ना है? बोलो सर, आप तो आसान बना दिए सर। सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2। चौथी साल बच्चों पढ़ा रहे हैं हिंदी। 3 बार यूट्यूब पर पूरा हिंदी पढ़ाने वाला मास्टर है रे। कै बार पढ़ा दिए बताओ? 3 बार यूट्यूब पर हिंदी पढ़ा दिए हैं। ये चौथी साल हिंदी पढ़ा रहे हैं, चौथा बार हमारा हिंदी हो रहा है। सिर्फ 2 पढ़ना है। सब पता है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से नाटक हैं इनके? उपन्यास तो हमने देखा बच्चों कि 2 उपन्यास पढ़ना है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। हमने पूरा दे दिया है, हमने पूरा दे दिया है। अगर यहां से भी पूछा गया तो बना लेना, लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट है। अब नाटक में बच्चों एक है जो आपको याद करना है, जिसका नाम है पद्मावती। पद्मावती नाटक है इनका। किरातला, है ना, तलार्जुनीय, वेनिस संहार, शिशुपाल का वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। हाँ, इसको थोड़ा सा घेरा लगा लेना बच्चों, आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक यहां होगा, दूसरा यहां हो गया, तीसरा शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, वृहन्नला, है ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली। बच्चों नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है रेल का विकट खेल, ये हुआ तीसरा, और मेरे बच्चे बाल विवाह, ये हुआ चौथा। तो कितने ऐसे नाटक हैं जो आपको याद करने हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने ऐसे नाटक हैं जो आपको याद करने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुजी मजा आ गया, क्या हुआ? गुरुजी 4 नाटक याद करने हैं। कितने? 4। ये 4 नाटक आपको लिख के याद करने भैया। पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। 4 में आ जाएगा सर, 100% आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की निबंध। 1000 के आसपास निबंध जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? अरे बताइए भैया, गुस्सा मत कीजिए, बताइए कुल निबंध कितने लिखे हैं? तो गुरुजी बालकृष्ण भट्ट ने कुल निबंध लिखे हैं लगभग 1000, लगभग 1000। इसमें अति महत्वपूर्ण कितने हैं बताओ? महत्वपूर्ण, इसमें अति महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, है ना, महत्वपूर्ण मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, अति महत्वपूर्ण बोलो। अति महत्वपूर्ण कितने हैं? तो बच्चों महत्वपूर्ण कितने हैं? 100, लगभग 100 से ऊपर, 100 प्लस महत्वपूर्ण है। और कहते हैं बच्चों कि भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में संग्रहित है। जितने भी इनके निबंध हैं वो किस नाम से प्रकाशित हैं बच्चों? बताओ, किस नाम से संग्रहित हैं? जितने भी निबंध हैं वो किस नाम से संग्रहित हैं? कहते हैं बच्चों भट्ट निबंध माला। किस नाम से? कमेंट बॉक्स में लिखिए किस नाम से है। तो कहना बच्चों भट्ट निबंध माला, निबंध माला। और ये भट्ट निबंध माला है, ये कितने खंडों में प्रकाशित है? भट्ट निबंध माला कोई एक के किताब में आपको मिल जाएगा कि आपको 2 किताब देखना पड़ेगा? तो कहते हैं सर भट्ट निबंध माला भी जो है ना भाग 1, यानी इसमें भी जैसे होता है ना दिगंत भाग 1, इसका भी भाग 1,
भाग 1 नहीं होता, कोई गणित का किताब बहुत मोटा होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों भाग 1 है और भाग 2 है। तो याद रखिएगा कि भट्ट निबंधमाला जो है ये कुल और कुल बच्चों 2 खंडों में संग्रहित है। हो गया? तो प्यारा सा दिल भेजिए सर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। लीजिए हमारा ये प्यारा सा दिल आपके लिए धड़क रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, याद रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के हिंदी निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर अभी आप पढ़ाए ना, भारतेंदु युग को बताएंगे। नेक्स्ट, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार हैं। बच्चों क्या क्या है सर? 1 नंबर पत्रकार हैं, नंबर 2 निबंधकार हैं, नंबर 3 हिंदी को आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं, और बच्चों एक आलोचक भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बालकृष्ण भट्ट हैं ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी आलोचना है ना आलोचक, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों बताओ ऑप्शन कौन सा टिक मारोगे? सर जी क्या समझे हैं? हाँ क्या समझे हैं? बच्चा समझ लिए हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहते हैं विद्यार्थी जी कहते हैं कि भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। भारतेंदु युग में 2-3 ठो बहुत प्रमुख साहित्यकार हुए, उसमें से एक ये हैं। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट बच्चों एक गद्यकार भी थे, निबंधकार ही नहीं गद्यकार भी थे। कहते हैं भट्ट ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं, है ना, उपन्यास लिखे हैं, है ना, उपन्यास माफ कीजिएगा उपन्यास कौमा नाटक और प्रहसन लिखे हैं, प्रहसन लिखे हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट निबंधकार के साथ साथ क्या है बताइए? बालकृष्ण भट्ट निबंधकार के साथ साथ क्या है? इसका आंसर कौन बताएगा? तो आप लोग लिखिएगा निबंधकार के साथ साथ और क्या है? तो निबंधकार के साथ साथ बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यहाँ पर कि और क्या है। कहीं निबंधकार के साथ साथ गद्यकार भी है बच्चों। नेक्स्ट लाइन उठ के आता है मेरे विद्यार्थी जी, उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ और भी हैं, इसको यहां होना चाहिए था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ और भी हैं बच्चों, जिनको शायद यहां नहीं, कहाँ होना चाहिए था? इसके बाद, जस्ट इसके बाद यहां होना चाहिए था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ और हैं। एक है बच्चों बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, बहुत सारी रचनाएं दिए गए हैं, है ना। लेकिन बच्चों याद रखना है, एक और पूछा जाएगा कि बाल विवाह के लेखक कौन है? बाल विवाह के लेखक कौन है? तो बताइए आंसर क्या लिखेंगे? बाल विवाह के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। कहते हैं बच्चों विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विचारों ना विषयों पर भी खुलकर लिखा है। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कलात्मक निबंध उन्होंने कितने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने कलात्मक निबंध कितने लिखे हैं? सर प्रसन्न क्या होता है? ये बच्चों जैसे कविता कहानी होता है ना, वैसा ही कुछ होता होगा, है ना। पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कलात्मक निबंध कितने लिखे हैं? तो कहना बच्चों सैकड़ों में। क्या लिखना? सैकड़ों में, यानी कि बच्चों आंसर रहेगा हजारों में, सैकड़ों में। तो आंसर लिखना है बच्चों कि सैकड़ों में लिखा है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनके विषय में, बहुत प्यारा सा। कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने बताओ कमेंट बॉक्स में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा है। तो बच्चों बताओ कि बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखिए बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे हुई है? कौन बताएगा? बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे हुई है? बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे हुई है? कोई बताएगा? यस गुरुजी। तो बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो हुई है 2 व्यक्ति, एक का नाम है एडिशन, दूसरा है स्टील। तो लिखेंगे बच्चों एडिशन और स्टील से। क्या लिखेंगे? एडिशन और स्टील से, है ना, एडिशन और स्टील से। तो मेरे विद्यार्थी जी बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे हुई है? एडिशन और स्टील से। अब ये एडिशन और स्टील से इसकी तुलना किसने की है? बच्चों किसने तुलना की है? बताओ किसने तुलना की है?
उस व्यक्ति का नाम बताइए किसने तुलना की है, किसने तुलना की है बच्चों, की है। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर बताइएगा। आचार्य, है ना, आचार्य, आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलना की है किससे? तो बच्चों एडिशन और स्टील से। अब एक और व्यक्ति हैं जो इनकी बहुत बड़ाई करते हैं और लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। लिखते हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। तो बच्चों किसने बालकृष्ण भट्ट को तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा था? किसने बच्चों, किसने बालकृष्ण भट्ट को, किसने बालकृष्ण भट्ट को, किसने बालकृष्ण भट्ट को तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा था? तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा था। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बुद्धि वाला कहा था, वाला कहा था। एग्जाम में सवाल आते हैं तो आंसर क्या लिखेंगे? किसने कहा था बच्चों? तो आंसर कहेंगे राम विलास शर्मा ने। आर से राम, है ना, राम भी से विलास, एस से शर्मा, RWS, राम विलास शर्मा ने। आगे पढ़ के देखते हैं। विद्यार्थी जी कहते हैं उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता, तो आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताओ? आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता, आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मैं जो पूछ रहा हूं बच्चों, मेरे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहते हैं आधुनिक हिंदी का? तो बालकृष्ण भट्ट को। और किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। पर मैं सवाल पूछ रहा हूं भैया कि किसने कहा है? किसने कहा बताओ, किसने कहा? तो आंसर लिखेंगे कि हिंदी आधुनिक आलोचना का जन्मदाता कहा है किसने? तो बच्चों राम विलास शर्मा ने कहा है। किसने है? तो राम विलास शर्मा ने कहा है, राम विलास शर्मा ने कहा है। कहते हैं धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। तो मेरे विद्यार्थी जी यहीं पर आपका लेखक परिचय समाप्त होता है। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है कि सर पहला हमारा पाठ था और लेखक परिचय पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। बच्चों हमें कुछ छोड़ना चाहिए या फुल कोर्स में फुल देना चाहिए बताओ? बच्चों मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हमें फुल कोर्स में कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए, कोई शॉर्टकट, या नहीं गुरुजी फुल का मतलब फुल होना चाहिए? बताओ, यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 2। मेरे विद्यार्थी जी, है ना, अगर आप शॉर्टकट पढ़ के जाओगे तो फिर पेपर आपको कठिन लगेगा। वही विद्यार्थी जी होते हैं जिनको पेपर कठिन लगता है, जो लोग अभी शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं, अभी फुल में फुल। बच्चों शॉर्टकट हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्रैश कोर्स में जाएंगे, ठीक है? चलो बहुत सुंदर, फुल पढ़ो बच्चों, फुल। ये सब नोट करना है गुरुजी। ये देखो आपका पैनल PDF में रहेगा और मैं नोट्स बना करके भी आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। आइए विद्यार्थी जी, अब आप लोगों ने पढ़ा है तो इसके संबंधित कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना है। देखते हैं बच्चों कितना जोश है आप लोगों के अंदर जवाब देने के लिए, है ना। रात बहुत ज्यादा हो गई है पर आप लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी की क्लास रात को ही होती है। पहला सवाल, सबसे पहला, फर्स्ट, रेडी हैं आप लोग? तैयार है ना? क्या आप सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? यस। तो लेखक परिचय से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लगभग 15-20 सवाल मेरे पास है। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म मैं पढ़ा हूं 1844 में हुआ है, ऑप्शन ए सही है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? जस्ट मैंने पढ़ाया है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ है। तो देखना बच्चों कितने सवाल सही होते हैं, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन नहीं 28 क्वेश्चन है, 28 सवाल हैं बच्चों और आपको 28 में 28 सही करना है।
नेक्स्ट है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, तो 1914 मैंने पढ़ा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था, मैंने पढ़ाया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, याद होगा आपको, हिंदी प्रदीप नाम का। नेक्स्ट है बच्चों, कब किया था, अगर मैं पूछूं तो कब। गुरुजी धोती खोल रहे हैं, कब किया था, आपने बताया था 1877 में। भाई कितने वर्षों तक चलाया ये तो बताओ, कितने वर्षों तक। गुरुजी कितने वर्षों तक बात करते हैं, 33 वर्षों तक आप पढ़ाए थे। अरे हाँ सही है मैंने पढ़ाया था बच्चों। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी बच्चों, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये नूतन ब्रह्मचारी क्या है। ये बच्चों हमारा नाटक है या उपन्यास है। अब कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको बता पाते हैं, मैं देख रहा हूं किसकी निगाहें एकदम बाज के जैसी, चील के जैसी थी कि नूतन ब्रह्मचारी ये उपन्यास है या क्या है बच्चों, बताओ। नूतन ब्रह्मचारी कोई कहानी है, उपन्यास है, क्या है। गुरुजी नूतन ब्रह्मचारी जो है ना, जल्दी बताओ नूतन ब्रह्मचारी क्या है। तो सर जी ये हमारा उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बच्चों उपन्यास है, उपन्यास ऑप्शन है ना, बिना ऑप्शन का था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेल का विकट खेल के लेखक कौन है, तो रेल के विकट खेल का लेखक भी बालकृष्ण भट्ट है, और ये भी एक बच्चों उपन्यास है। ये भी एक उपन्यास है, याद रखिएगा, रेल का विकट खेल एक उपन्यास है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म बच्चों इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो बातचीत पाठ बच्चों एक निबंध है, ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, माफ कीजिएगा ये सवाल बच्चों बुक के अंदर का है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, यहां नहीं होना चाहिए इसको। तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से, रोने से, हंसने से या चलने से। चैप्टर का नाम बातचीत है तो आप समझ गए होंगे कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। खैर ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है बच्चों, चैप्टर के अंदर का है। नेक्स्ट कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है। ये सवाल कितना खतरनाक है बोलो। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके नामो निशान नहीं है यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल, गुरुजी रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और कोई और व्यक्ति थे उससे इनकी तुलना की थी। रामविलास शर्मा ने, किसने क्या था, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बच्चों, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आलोचन किसने कहा है। आलोचना है ना, आलोचन किसने कहा है, आलोचक होना चाहिए, आलोचक किसने कहा है। तो मेरे विद्यार्थी जी बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके नामो निशान नहीं है। रामविलास शर्मा, बिल्कुल रामविलास शर्मा ने ही कहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है। अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है, ऑप्शन ए एडिशन और स्टील की श्रेणी में, या चिट्स, या ना ऑरलैंड, या है ना जॉनसन। तो आंसर क्या होगा बच्चों, है ना एडिशन और स्टील की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। हम लोग पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट बच्चों भारतेंदु काल के हैं, भारतेंदु काल के हैं। नेक्स्ट है बच्चों की, है ना, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में है, तो बच्चों कुल 2 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अगर ऐसे पूछा गया, यानी वहां बच्चों डेट नहीं थे, वहां सीधा ईस्वी दिया गया था, ऐसा पूछा गया तो आंसर होगा बच्चों 1844 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है ना, सद्भाव का अभाव ये भी है, कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो बच्चों परीक्षा गुरु ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। रेल का विकट खेल बिल्कुल है, कछुआ का धर्म नहीं है, रेणुका नहीं है ना, प्राच्य विद्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट विद्यार्थी जी, बालकृष्ण भट्ट, है ना, माफ कीजिए, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ये भी कोई क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन है ना, कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है।
तो बातचीत निबंध के निबंधकार आप सब लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो देखो बच्चों याद रखना है, भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालने का प्रारंभ किया था? किसने बच्चों हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया था? किसने किसने किसने? तो गुरुजी हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र है उसको निकालने वाले कोई और नहीं, बालकृष्ण भट्ट ही थे। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? भाई मेरे उपन्यास पूछा गया, उपन्यास है ना, कहते हैं किरात तरार है ना, नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी उनकी उपन्यास है। रेल का विकट खेल उपन्यास है। नेक्स्ट है बच्चों है ना कि बातचीत किस साहित्य की विधा है? बातचीत एक निबंध है, ऐसे है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? पहली बार बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस एग्जाम कब दिया था? आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस एग्जाम 1867 में दिया था। नेक्स्ट है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है? हम लोग पढ़े हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पापा का नाम बताओ। 23 नंबर में कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। ये सवाल बच्चों बुक के अंदर का है बहस करने से, झगड़ा करने से, बातचीत करने के जरिए या हंसने के जरिए। खैर क्वेश्चन तो आप लोग बना दोगे पर ये क्वेश्चन अंदर का है, लेखक परिचय से ये सवाल नहीं है। बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने बच्चों जिस पत्रिका का संपादन किया है उसका नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। बच्चों कब किया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कब गुरुजी, कितना बार बोलेंगे 1877 में किया है? नहीं बच्चों बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? जूठन नहीं बच्चों, रोज नहीं बच्चों, बातचीत हाँ बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बच्चों पूछा गया है तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कौन सा काल है बच्चों? या तो भारतेंदु होगा या नहीं तो ऑप्शन में आधुनिक काल होगा। चलो बच्चों माफ कीजिएगा, यही सवाल थे 28 सवाल। आप मुझे प्लीज सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि 28 सवाल में से कितने सवाल ऐसे थे जिन्होंने आप जितने है ना जिसे आप लोगों ने सही किया है। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों पहला दिन था हमारा, फर्स्ट क्लास था हमारा, और पहली ही क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए, आना लेखक परिचय भी पढ़ लिया और कुछ कुछ सवाल भी लगा लिए, है ना। अंश भाई है ना, भारती कुमारी है, अंजलि है, निशा है, अंकुश है, करण है, सन्नी है, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं जो लोग कह रहे हैं गुरुजी 28 में से 28। बच्चों जब प्यार से पढ़ोगे ना, बहुत सुकून से पढ़ोगे ना, तो टोटल नंबर आएंगे बच्चों। तो प्लीज रिव्यू देना बच्चों, फर्स्ट क्लास आप लोग का कैसा रहा, 12th हिंदी का पहला क्लास आपका कैसा रहा, प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। जेन्युइन रिव्यू बच्चों, क्लास कैसा लगा, है ना, क्लास बच्चों कैसा रहा, क्लास कैसा रहा, प्लीज जेन्युइन रिव्यू सब लोग देना कैसा रहा, है ना, क्लास के विषय में, है ना। और दूसरी बात है बच्चों कि सारे जितने भी आपके कोर्स में सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट कहाँ हो रहे हैं बताओ, ऑल सब्जेक्ट कहाँ होंगे बच्चों बताओ, जितने भी सब्जेक्ट आपके कोर्स में है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें मैथ्स के विषय में, तो कल से ही मैथ्स स्टार्ट हो रहा है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, होम साइंस जो भी है, या बच्चों कॉमर्स में बीएसटी, ईपीएस, सब सारे क्लासेस कहाँ पर होंगे? सारे क्लासेस बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। लेकिन एक ऐसा क्लास है जो YouTube पर होने वाला है, बताओ वो कौन सा क्लास है जो हमेशा बच्चों YouTube पर ही होगा? बताओ कोई कौन सा है, कि कौन सा क्लास है जो YouTube पर होने वाला है ना मेरे बच्चे, क्योंकि सभी क्लासेस तो ऐप पर हो रही हैं, पर कोई एक क्लास ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग YouTube पर बच्चों मिल सके, बातचीत कर सके। बताओ कौन सी ऐसी क्लासेस होने वाली है, और सब लोग इस सेशन को पसंद भी कर देना बच्चों, लाइक्स भी कर देना सब लोग, है ना। कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिनका बच्चों YouTube पर क्लास होने वाला है? तो सिर्फ और सिर्फ एक विषय है बच्चों जिसको हम YouTube पर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी। तो बच्चों एक बार ताली होना चाहिए अपने परिवार के लिए, भाई चलो कम से कम हम लोग हिंदी के बहाने YouTube पर जुड़े रहेंगे। और हिंदी विषय जो बच्चों मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube पर ही पढ़ा रहा हूँ,
इस बार भी मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बाकी विषय आप लोग जो है एप्लीकेशन पर पढ़ेंगे। परंतु 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 इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे बच्चों, बताओ इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? इसका पैनल पीडीएफ जो हमने लिखा आज, ये जो पैनल पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पूरा पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो बच्चों पैनल पीडीएफ ऐसा मत सोचना है कि यूट्यूब पर हो रहा है तो बिना हम कोर्स लिए भी पढ़ लेंगे, है ना। पैनल पीडीएफ बच्चों लेने के लिए ऐप पर जाओ। आपको बच्चों नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स जो हम देने वाले हैं ऐप पर जाओ। ये सब कुछ के लिए ऐप पर जाना है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बच्चों बैच परचेज नहीं किया है, कोई है क्या जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया? यहाँ पर कोई है तो हाथ उठाओ कि सर मैं हूँ। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया है तो आज ही जाइए और बच्चों जल्दी से जाकर के एप्लीकेशन पर इस बैच को परचेज कर लीजिए, है ना। इस बैच को परचेज कर लीजिए मेरे विद्यार्थी जी, है ना। मात्र 1500 रुपये में पूरा साइंस घर बैठे पढ़ें, कोई कोचिंग जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ घर बैठे अपना ईयरफोन लगाइए, डेली क्लास में जुड़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑफलाइन आप नहीं भी जाएंगे तो ऑनलाइन से पढ़कर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हजारों विद्यार्थी ने किया है, आप भी करेंगे। और कॉमर्स भी है ना, हिंदी में तो 100 नंबर आने ही आने हैं बच्चों, 1-2 नंबर हैंडराइटिंग में कटेगा। अब चलो नेक्स्ट। अब कल के लिए सूचना, साइंस वालों थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ बच्चों। साइंस के मैथ का टाइम कितने बजे रखा है बताओ? साइंस के मैथ का टाइम, है ना, साइंस मैथ का टाइम कितने बजे है? साइंस में मैथ का टाइम कितने बजे है? मैथ का टाइम बच्चों 10 बजे है। मैथ का टाइम रखा गया 10 AM। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ कल हमारी चूंकि पहली क्लास है बच्चों, कल मुझे बाहर निकलना है ऑफिस के कुछ काम से, तो पहली क्लास है तो मैं थोड़ा पहले लेने वाला हूं। तो बच्चों प्लीज जुड़ जाना सब लोग 9:15 में, है ना। कल सिर्फ ये टाइमिंग सिर्फ कल होगी 9:15 AM। उसके बाद जो टाइमिंग है 10 बजे। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ कल स्टार्टिंग है हमारा, कल सिलेबस डिस्कशन है। तो कल हम लोग कितने बजे जुड़ेंगे बताओ? कल सिर्फ कल कितने बजे जुड़ना है? तो सिर्फ और सिर्फ कल के लिए जुड़ना है 9:15 AM। 9:15 AM में बच्चों कल के लिए हमें जुड़ना है। कल जुड़ना है 9:15 AM में। बाकी सारे दिन क्लासेस आपकी होंगी 10 बजे, ठीक है ना कल बच्चों। और हाँ नेक्स्ट, कल बच्चों चूंकि मुझे थोड़ा सा जाना है ऑफिस के वर्क से कहीं बाहर, तो नाइट की क्लास कल नहीं होगी बच्चों, है ना। नाइट की क्लास कल नहीं होगी, लेकिन हाँ नहीं होगी, लेकिन बच्चों अपने फैमिली में एक बैच कल आने वाला है। एक बैच आने वाला है, वो है बच्चों स्पोकन इंग्लिश का, है ना। स्पोकन इंग्लिश का क्लास आने वाला है। स्पोकन इंग्लिश का क्लास आने वाला है। जो भी विद्यार्थी जी होंगे आपके यहाँ 10th वाले या 12th पास कर गए हैं, कल बच्चों मेरी क्लास नहीं है। कल हिंदी की क्लास रात में नहीं है, परसों से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। कल बच्चों सुबह क्लास है मैथ की 9:15 में। मैं थोड़ा सा फिर बाहर चला जाऊंगा और वहां से मैं वापस आऊंगा। फिर बच्चों मैं एक बैच लॉन्च करूंगा स्पोकन इंग्लिश, और फिर मैं बच्चों बाहर चला जाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑफिस का कुछ कार्य है और आप लोग के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल सुबह कितने बजे? कल सुबह मिलते हैं 9:15 में। सब लोग तैयार रहना। मैथ की पहली क्लास है अपनी दिशा साइंस क्लासेस पर। किस चैनल पर मिलेंगे हम लोग? तो दिशा साइंस क्लासेस पर, दिशा साइंस क्लासेस पर। बाकी आप लोग जेन्युइन बताना कि आज का ये पहला क्लास आपको कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना क्लास कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे विद्यार्थी जी। चले बाय बोल दो सब लोग जल्दी से। डाटा प्रॉब्लम एप्लीकेशन में हो रहा है, हम उसको ठीक कर देंगे। अरे भाई बाय बोल दो सर को सब लोग। लव यू, विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग जाइए एप्लीकेशन वगैरह पर कोर्स परचेज कीजिए और शांति से अपने 12th क्लास की जर्नी शुरू कीजिए। आप सभी का स्वागत है। बहुत ही कम फीस में मात्र 1500 रुपये में पूरा 12th पढ़ो। यूट्यूब पर बच्चों साइंस आर्ट्स की तैयारी नहीं हो सकती है ऑल विषय की, और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ऐप पर जाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाय, लव यू बच्चों। कमेंट करना सबको मैं दिल दूंगा। जितने बच्चे कमेंट करेंगे सबके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ खुद से, और सबको मैं दिल दे दूंगा भाई। आप लोग के नाम भी मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। लव यू।